नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के राकेश शौकीन जी जैसे सेल के जिला अध्यक्ष क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राकेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेगा जैसे सेल के जिला अध्यक्ष हो, आपसे जानेगा निधि कॉलोनियों में क्या क्या मामले हैं क्षेत्र के अंदर। अब फिलहाल में जो हमारे बबीना पवनजीत शौकीन जी काउंसलर हैं यहाँ पे, उनसे तो पब्लिक तो खुश नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुनने में आया उन्होंने कोई काम करवाया ही नहीं है अपने एरिया में। चाहे वो सफाई को लेकर हो, चाहे वो लाइटों को लेकर हो। आज भी गलियों में अंधेरे हैं, सफाई हो नहीं रही है। मेरे को ये तो मैंने अपनी पब्लिसिटी की है, मेरे को रोज़ फ़ोन आ जाते हैं कि सर आप ये काम करवाइए, लेकिन आज की तारीख में मेरे पास कोई पावर तो है नहीं। लेकिन मैं एमएलए से बोलता हूँ, लेकिन एमएलए भी यही कहते हैं भाई ये निगम पार्षद का काम है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। किस पार्टी से निगम पार्षद है अभी यहाँ पे? अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी से हैं बबीना पवनजीत शौकीन। लेडीज सीट है, ये बबीना है, लेकिन काम उनके हस्बैंड संभालते हैं पवनजीत शौकीन, जो कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। वे भी तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से खराब है सर? बिल्कुल खराब है जी। मैं तो ये कहूँगा कि गांव के जो लोग हैं ना, उन्होंने भरोसा किया था पवनजीत शौकीन पर, जो कि बिल्कुल ही निराश कर दिया इन्होंने। मेरे को जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जितने भी गोदाम हैं या कहीं मकानों पे कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पे जानबूझ के अड़ंगा डाल दिया जाता है और एक कमाई का जरिया बना रखा है। जहाँ से भी कमाई हो रही है वो खूब कमाई कर रहे हैं। मेरे को तो सुनने में भी आ रहा है कि इन्होंने कोई फ्लैट वगैरह भी खरीद लिए हैं विकासपुर या पश्चिम साइड। तो आपने ये शिकायत विधायक से की या सीएम से किया आपने? विधायक की नॉलेज में सारी बातें हैं, लेकिन आज की तारीख में निगम पार्षद और एमएलए की बिल्कुल भी वे आमने सामने आते ही नहीं है। वो सब वे बोलते हैं कि भाई आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, मेरे काम में कोई दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो क्षेत्रीय जनता बदलाव चाहती होगी 2022 के नगर निगम चुनाव को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए मैं भी आया, क्योंकि मेरे को भी सुनने में आया था कि इस बार हमारे जो निगम पार्षद है, एक तो ये पहले लेडीज सीट थी, इस बार जेंट्स हो गई है। पहले मैंने पिछली बार मैं सोच रहा था, लेकिन लेडीज सीट की वजह से मैंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरी वाइफ है वो भी गवर्नमेंट जॉब है। उनकी जॉब छुड़वा के पॉलिटिक्स में लाना मेरे को कोई समझदारी नहीं लगी। मैं इंतजार कर रहा था कि जेंट्स सीट हो जाए तो मैं आऊँ। तो इस बार मेरे को मौका लगा तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, टिकट मांग रहा हूँ। पार्टी अगर आपको मौका दे इस बार 2022 में नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ोगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे। और मैं जनता को ये भी कहना चाहूँगा कि पार्टी की तरफ से जो भी फंड आएगा उसका एक एक रुपया जनता के लिए ही लगेगा। जो कि आज की तारीख में जो हमारे निगम पार्षद हैं, उन्होंने सारा फंड एक तरीके से खा लिया है। अपने क्षेत्र में कुछ नहीं, कोई काम नहीं करवाया है। पब्लिक रो रही है, गालियां दे रही है। और ये कैनोपी लगा दी है, कैंप स्टार्ट कर दिए हैं मैंने, वोट आई कार्ड के कैंप, लेबर कार्ड के कैंप, आधार कार्ड के कैंप। और ये 2-3 दिन में उद्घाटन ऑफिस का मेरा हो रहा है, उसमें ये उसके बाद ये स्पीड और बढ़ जाएगी। 22 में जान लेंगे कितनी सीट आने की संभावना लगती है सर 272 में से? हमें तो उम्मीद वैसे तो 100 पे 100 की है, लेकिन जहाँ तक मैंने सब देखा है दिल्ली में, ऐसा नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस के सारे ही जितने भी ये काउंसलर हैं उन सारे ही बेकार काम किया है, कुछ अच्छा भी काम किया है उन्होंने। इसलिए कम से कम 200 सीटों की तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 272 में से 200 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी जरूर लेके आएगी। अगर 200 सीट आती है तो बिल्डर माफिया खत्म होगा, तो पर लेंटर के लाखों रुपये की अगुवाई करते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं अपने इसकी जरूर गारंटी देता हूँ, क्योंकि इस बार पिछली बार पार्टी से भी ना कुछ गलतियाँ हुई थी। जो एक काउंसलर की
टिकट बांटने में पार्टी से कुछ गलतियां हुई हैं, उनकी उसमें भी थोड़ा और सुधार किया जाएगा। और इस बार जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है, काउंसलर का सर्वे के उससे ही टिकट दिया जाएगा, उसकी छवि देखी जाएगी, तो फील्ड पे उसका देखा जाएगा कि ये क्या है। और सिफारिश और जो वोट या नोट का पिछली बार हुआ था, इस बार वो नहीं होगा। पब्लिक से पूछा जाएगा, जो चर्चित चेहरा है और जिसकी छवि अच्छी है उसी को टिकट मिलेगा। अगर आप निगम पार्षद बन जाते हैं यहाँ से तो क्या क्या काम करवाएंगे आप? निगम पार्षद के जो भी काम होंगे, चाहे वो सफाई को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो गलियों को लेकर हो, वो सारे काम होंगे। और इसके अलावा भी जैसे आज की तारीख में जो निगम पार्षद और एमएलए के बीच में जो एक दूरी है, ये दूरी करने की बेवकूफ़ी मैं नहीं करूँगा। जो काम मैं नहीं कर सकता, मैं सक्षम नहीं होऊंगा उनमें, वो अपने एमएलए के थ्रू करवाने की कोशिश करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पार्टी की तरफ से जितने भी काम हो सकेंगे उसमें मैं अपना 100% दूंगा कि जनता का के सभी कामों को मैं पूरा करवा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने समय निकाल के हमसे बात की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।